अरे महावीर थारो ध्यान धरूं ध्यान धरूं पाऊं भव जल तीर थारो ध्यान धरूं ध्यान धरूं निर्मल गंगा नीर थारो ध्यान धरूं ध्यान धरूं शीतल शांति समीर थारो ध्यान धरूं ध्यान धरूं। परमाराध्य पूज्य पूज्य आदरणीय महास्वामी जी को वंदन। आदरणीय मनीषी पाठ कुमार जी, आदरणीय मनीषी यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, रामायण का वर्णन चल रहा है और 24वीं धार रामचरित्र की सुनाई जा रही है। पंथी राय की बात है आ रही है। पंथी राम को देश उजड़ क्यों हुआ इसकी बात है बता रहा है। तो उज्जैन और दशांपुर उनकी बात बताते हुए उसने यही कहा कि दशांपुर के राजा वज्रकर्ण ने ये गुरु के पास में नियम ले लिया कि देव गुरु और धर्म के सिवाय किसी को मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा। और ये बात है जब सिंहोदर को मालूम पड़ी, उज्जैन का राजा सिंहोदर का पायनामी वज्रकर्ण था, उसको बड़ा गुस्सा आया और वह सेना लेकर के और दशांपुर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा था। ये बात है किसी चोरी करने के लिए उसके मकान में गया विद्युत अंग है, उसको मालूम पड़ी और उसने आकर के उसको सुना दिया। वज्रकर्ण डर गया और सोचा कि युद्ध होगा और लोगों को तकलीफ होगी, तो पहले शहर की व्यवस्था करनी जरूरी है। राशन और पानी यह मुख्य चीज़ होती है, तो इनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रह जाए और नगरी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकेगा। तो राशन पानी की व्यवस्था भी की और वो देख रहा है। इतने के अंदर बात करते हुए वह सेना वहाँ आ गई है। बिंटो रे बिंटो पुरवर पके, बिंटो रे बिंटो पुरवर पके, चंदन ने जिम करे, अवन रे अवन जावन को नहीं लगे, लोका उदयो पापरे, पंथीरा रे बात कहोनी धूर से है आकर के शहर के ऊपर घेरा डाल दिया। शहर के अंदर तो प्रवेश नहीं हो सकता था क्योंकि दरवाजे बंद थे। आज का जमाना होता तो आकाश द्वारों से प्रवेश किया जा सकता था, परंतु वो जमाना था भूमि से ही प्रवेश किया जाता था। तो शहर के ऊपर घेरा डाला है और किसी को आना जाने का सारा रास्ता बंद कर दिया है। लोगों के पाप का उदय समझो, अशुभ कर्मों का उदय समझो कि अनायास ही संकट में वे पड़ गए। राजा ने
बिना सोचे समझे जो नियम किया था, उस नियम के प्रभाव से ये सारी बात हो रही है। हालांकि वह नियम के अंदर पक्का है, नियम ठीक था, परंतु व्यवहार में चलता है, निश्चय में चलता है, तो व्यवहार में वो बात फिट नहीं बैठी। अब सिंहोदर ने कहा कि पहले राजा को समझाना चाहिए कि तुम ऐसा मत करो ना, आकर के प्रणाम करो मेरे को और मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। तो दूध तैयार करके वहाँ पर भेजा है और उसको कहा कि तुम्हारा नियम अभिग्रह छोड़ो और आकर के प्रणाम कर लो, इस तरह से तुम्हारा संकट दूर हो सकेगा। तब वज्रकर्ण ने वापिस कह रहा कि देखो नियम होता है, मेरे कोई पुरुष का अभिमान का कारण नहीं है, मैं तो धर्म को समझ करके और ये अभिग्रह लिया है। आपके साथ में मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई बुझने की बात नहीं है, सिर्फ अपने नियम निभाने के लिए मैं प्रणाम नहीं कर सकता। आखिर के अंदर राजा उसकी बात को मानता नहीं। एकन रे एकन माने राय की, एकन रे एकन माने राय की, अने अति अभिमान रे रुकी रे हो सौ लोकने, अरति को असमान रे कंठीड़ा रे बात कहो ने दूर है कि। वज्रकर्ण ने विनय के साथ में ये बात उससे कह रही, परंतु सिंहोदर बड़ा अहंकारी था और वह मन में सोचता है कि मेरी बात नहीं मानता है, मेरा सेवक है, मेरा पट्टा खाता है, मेरा पायनामी है और मेरे को अभिमान कर, मेरे को नमस्कार करने में ये अभिमान करता है, तो इसको पूरा ताना हिलाएगा। तो सब लोगों को रोक करके रखा है और लोगों के अंदर बड़ी पीड़ा और अशांति हो रही है। जब शहर के अंदर तो प्रवेश नहीं हुआ तो राजा ने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि हाँ, इसका जो प्रदेश है, शहर के साथ में जो संलग्न प्रदेश है, उसमें जो आदमी रहते हैं उनको लूटो और लूट करके तुम्हारा खजाना भरो। तुम इतना त्याग करके मेरे साथ में आए हैं तो तुमको ये लूट का माल मिलेगा, ऐसा आदेश दे दिया। तो सिंहोदर के सैनिक हम देश को लूटने लगते हैं और जिसके पास में से कुछ दिखता है तो उसको भी वह लूटते हैं और जगह जगह पर उपद्रव करते हैं। मैं भी उस चक्कर में आ गया। वो पंछी कहता है कि मैं भी उस चक्कर में आ गया और सिंहोदर के सैनिक, उज्जैन के राजा के सिंहोदर के सैनिक मेरे वहाँ पर भी आए और मेरा महल महलिया उसको उन्होंने गिरा दिया, मेरा माल सारा लूट लिया और मुझे एकदम दुखी बना दिया। अब मेरे पास में रहने के लिए कोई स्थान नहीं रहा, तो मैं
अब जंगल में जा रहा हूँ और घास लकड़ी वगैरह ला करके और टपरी में बांधूंगा। एक बार तो टपरी बांधी थी, उसको भी उसने गिरा दी। वापस दोबारा मुझे टपरी बांधनी पड़ेगी। इतना कहने पर फिर उस पंछी जो बोलने में बड़ा होशियार था, चालाक भी था, तो उसने कहा कि सब कुछ बुरा हुआ और घर की जो औरतें हैं वे भी ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कुहाड़ करते हैं कि वह कि झगड़ा करने वाली है, बात में झगड़ा करती रहती है। उससे मैं बहुत दुखी हूँ। वास्तव में देखा जाए तो बाहर की चीज़ का अभाव हो तो वह तो आदमी फिर भी जैसे थे सहन कर लेता है। तो घर के अंदर जो झगड़ा होता है वह 24 घंटे आदमी को दुखी बनाए रखता है। तो औरतों का स्वभाव ऐसा ही है, वह झगड़ा बहुत करती है। मैं बड़ा दुखी हूँ। उस सब में से अच्छा काम ये हुआ कि आपके दर्शन हो गए। आप जैसे महापुरुष मेरे को मिले और मैं तो अब सोचता हूँ कि मेरा संकट सारा दूर हो जाएगा। तो वह राम को खुश करता है। राम ने सोचा कि बेचारा दुखी आदमी है, कुछ न कुछ तो उसको देना चाहिए। तो सीता जी का कंदोरा जो सोने का स्वर्ण मंदिर था वह दिलवा करके और पंछी को दे दिया, दान में दे दिया। पंछी भी खुश हो गया और सोचा कि मालिक मिले तो ऐसे मिले कि मेरा संकट है दूर कर दिया। पास में जब पैसा आ जाता है आदमी के तो उसकी चिंता सारी दूर हो जाती है। पंछी खुश होकर के चला गया। अब लक्ष्मण जी को बुला करके, सीता जी से सो रहे थे और लक्ष्मण जी को बुला करके राम कहते हैं कि राम लक्ष्मण अपन इस देश के अंदर आए हैं और यहाँ लोगों में संकट है, तो अपना फर्ज होता है कि इस संकट को दूर किया जाए। लक्ष्मण रे लक्ष्मण पुर में मोकयो रे, लक्ष्मण रे लक्ष्मण पुर में मोकयो रे, के भूपति ने पास रे, उत्तम रे उत्तम नर अवलोकन रे, पनु अति उल्लास रे, उत्तम रे उत्तम नर अवलोकन रे, पनु अति उल्लास रे, पंथीरा रे बात कहोनी भूरथ है थी। लक्ष्मण जी से राम कहने लगे तुम जाओ शहर के अंदर और पहले ये देखो कि इस राजा ने जो नियम लिया है क्या नियम के अंदर उसकी दृढ़ता है या मन में अहंकार है, उसकी खोज करो और उसके बाद में अगली कार्रवाई अपने को करनी है। तो लक्ष्मण जी को शहर के अंदर भेजा गया। शहर का नाम आपको पहले बता दिया गया था, ऐसे निशानपुर कहते हैं, आज वो मंदसौर है। तो मंदसौर के अंदर लक्ष्मण जी को भेजा और वह राजा के पास में गया। तो राजा को जैसे ही लक्ष्मण जी देखते हैं या राजा लक्ष्मण जी को देखते हैं तो बड़ा खुश होता है कि कोई उत्तम आदमी है, खड़ा होता है। हाथ तो वह नहीं जोड़ता था परंतु ऐसे ही उनके सामने मस्तक झुका करके और नमन करता है और कहता है कि मेरी कृपा की आपने पधारा। अब सेवा लक्ष्मण जी की करते हैं, भोजन भक्ति की मनोहारी करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं
कि मैं अभी भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि राम और सीता दोनों जंगल में बैठे हुए हैं और मैं तो उनका सेवक हूँ और उनका बताया हुआ काम ही करता हूँ। तब राजा ने समझ लिया कि राम लक्ष्मण है, राम और सीता है तो ये लक्ष्मण जी है। तो लक्ष्मण जी को जान करके बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि मैं भी राम के पास में जाऊंगा। तो राजा के साथ, राजा लक्ष्मण जी के साथ में हो करके और कहाँ आते हैं कि जहाँ रामचंद्र जी विराजमान थे वहाँ पर आए और आकर के उनको बड़े सम्मान के साथ में कहने लगा कि आपको शहर में पधारना पड़ेगा और शहर में पधारो और मेरा संकट है आप दूर करो। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों ही शहर के अंदर आए हैं। राजा ने भोजन करवाया, खूब भक्ति की, उनको खूब सम्मान दिया और सम्मान देने के बाद में राजा को पूछते हैं कि बोलो क्या बात है, तकलीफ क्या है? कि मैंने तो ऐसा नियम ले लिया, मैं तो शिकार खेलने के लिए गया था परंतु कीर्तिवर्धन मुनि मिले और उन्होंने उपदेश दिया और उनके उपदेश से मैंने ये नियम लिया है कि मैं नियम है का पक्का हूँ, नियम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं ये साफ कहता हूँ कि जो भी राजा कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब रामचंद्र जी के मन में भी बात समझ में आ गई कि राजा की बात ठीक है। तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम सहोदर के पास में जाओ और जा करके उसको समझाओ कि क्यों फालतू झगड़ा करते हो और बिना मतलब लोगों को परेशान करते हो। राजा ने नियम लिया है तो धर्म की दृष्टि से लिया है, आत्मा की दृष्टि से लिया है, वे कोई अहंकार की दृष्टि से नियम नहीं लिया है। तो उसको तुम परेशान मत करो ना और इस बात को तुम छोड़ दो। परंतु वह राजा को मानने वाला था। लक्ष्मण जी आए उसके पास में और आ करके वह कहने लगे कि अरे क्यों तुम क्या कर रहे हो भाई, आपस में क्यों लड़ते हो? तुम तो राजा हो, वो तुम्हारा सेवक है, सेवक और स्वामी का संबंध तुम्हारा है। उस सेवक स्वामी के संबंध में ये क्यों झगड़ा डाल रहे हो? और इस बात को छोड़ो ना। तब वो सहोदर कहने लगा कि तुम फिर कौन आए, तुम फिर कौन आए हो कहने के लिए, तुमको कहने का क्या अधिकार है? सेवक रे सेवक सुन अनुशासना रे, राजा जी ने जोरी पढ़ना रे पढ़ने पाछे मारवो रे, सड़क आने कोयरी पंथीड़ा रे पंथी बाट कहोनी घूर थी। सेवक होकर के और मेरे साथ में अभिमान करता है, धुरसुन मेरा सामंत है और मेरे साथ में अभिमान करता है, तो आज इसकी मैं बांग काट दूंगा, आज इसको मैं सीधा करूंगा और तुम्हारे को बीच में पंचायती करने की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन हो, तुम कौन हो? तब लक्ष्मण जी को भी थोड़ा सा आ गए, तेजी आ गई और तेजी आने पर उसने कहा कि मेरे को पूछता है कि तुम कौन हो? अरे मैं तो कौन हूँ कि वो राजा है ना अयोध्या का। कौन? भरत, अयोध्या का राजा भरत है, भरत जी का दूत हूँ मैं। भरत का क्या हूँ? दूत हूँ। और मैं काम करने के लिए इधर जा रहा था तो भरत जी ने, मेरे राजा ने मुझे कहा कि तुम जाते हो उधर तो सिंहोदर और वज्रकर्ण का जो झगड़ा है उसको भी मिटा देना। तो मैं तुम्हारे को मिटाने के लिए, तुम्हारा झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ और तुम मेरी बात मान लो
ये सुन करके वो कह लगा तो कौन है वो भट्ट? मैं तो कोई भट्ट का नाम भी नहीं सुना, और वो मेरे पर कोई मेरा कोई मालिक है क्या? तो उसकी बातें मैं मानूं। इस तरह से लक्ष्मण जी उस राजा को सीधी बात नहीं कह करके और थोड़ी टेढ़ी बात के रूप में उसको कहा कि तुम तो ये झगड़ा मिटा दो और तुम भी भट्ट की आज्ञा स्वीकार कर लो और तुम भट्ट का पालना बन जाओ। ऐसे उसको कहा तो बार बार भट्ट की प्रशंसा सुनी। और वो प्रशंसा सुनने वाला कब था? वो तो खुद अभिमानी था। खिजो रे खिजो सिंहो दर गण रे, खिजो रे खिजो सिंहो दर गण रे, निसुनी भरत बखान रे, ले रे कुन जागे पुरुषा बचन प्रमाण रे, पंथीरा रे बात कहोनी धूर बार बार भरत का बखान सुन करके और वो राजा एकदम खींचने लग गया कि आया है भरत मेरे को शिक्षा देने के लिए, अगर इतना उसमें ताकत है तो अगर हम यहाँ पर सामने तो मैं देखूँ उसकी ताकत। इस तरह से लक्ष्मण के सामने राजा जोर से बोलने लगा और बोलने में लगा। मैं हाथी के पर बैठा हुआ था और हाथी पर बैठ करके ही बात कर रहा था, तो वो हाथी से रह करके और सीधा लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करने के लिए आया। लक्ष्मण को पकड़ने के लिए आया। अब लक्ष्मण कौन सा कम था? लक्ष्मण ने देखा कि तो आ गया है और मेरे पास में तो कुछ है भी नहीं, तो संयोग से जहाँ लक्ष्मण जी खड़े थे वहाँ एक खंभा था, बहुत बड़ा खंभा, जिस खंभे से हाथी को बांधा जाता था। हाथी को बांधने के लिए खंभा था। लक्ष्मण जी ने एक लात मारी, लात मारती वो खंभा नीचे गिर गया। अब खंभा नीचे गिरा और लक्ष्मण जी खंभे को उठा लिया और उठा करके आगे हजार सामने, अब मैं तेरे को देख दूँ कितनी तेरे में ताकत है। तो हाथी के खंभे को उखाड़ करके और उसको हाथ में ले करके और वो लक्ष्मण जी के सामने खड़े हो गए और प्रहार करने लगे। और देखते ही राजा के तो सीटी पीटी गुम हो गई। राजा सोचता रहे कोई दूत है कोई भूत है, कहता है कि मैं भट्ट का दूत हूँ, ये तो वास्तव में बात कोई भूत जैसा है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उस खंभे को तो नीचे डाल लिया और नीचे से उछल करके और उसके हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसके पीछे चढ़ गए और पीछे चढ़ करके और उसको बंधन से बांध दिया। यानी रस्सी से या बंधन से उसको बांध लिया, जैसे घास को पूरे घास का बड़ा बांधना है ना, ऐसे राजा को बांध लिया और बांध करके और उसको ऐसे उठा करके और लेकर के चले। त्रासा रे त्रासा सुगत सूर मारे, नास गया सब दूर रे, त्रासा रे त्रासा सामंत सूर मारे, नास गया सब दूर रे, उछली रे गरु पर थी बांध रे, अनुराम दूर रे, पंथीरा रे बात कहोने दूर छे है की। जैसे ही लक्ष्मण जी ने वो खंभा उखाड़ करके उसके सामने खड़े हो गए, तो जितने भी सिंहदल के सैनिक थे उसका सहयोग करने के लिए आए थे, वे तो सब भाग गए। करेंगे इसके हाथ में ये खंभा है, कोई अपने में पड़ेगा तो अपना टुकड़ा चूर कर लेगा। तो सामंत सूर में वे तो भाग गए और लक्ष्मण जी उछल करके हाथी पर चढ़ गए और चढ़ करके उसको बांध करके और पूरे जैसे ले करके और वो कहाँ आए हैं कि राम के पास में लेकर जाए। राम के पास में लेकर के आकर के और राम से कहते हैं कि प्रभु
राजा सिंहोदर ये है, मैंने इसको बहुत समझाया परंतु मेरी बात ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है, अब आप समझाओ इसको। राजा ने राम ने कहा, रे लक्ष्मण इतना तो नहीं करना था। खैर राम के मन में तो बड़ी दया थी, फौरन उन्होंने राम ने बंधन उनके खोले और खोल करके, और जब मालूम पड़ा कि ये तो राम लक्ष्मण है, सिंहोदर को मालूम पड़ा कि ये तो राम लक्ष्मण है, अब तो वह सिंहोदर भी घबराने लगा, शर्म खाने लगा कि हाय मैं किनके सामना करने लगा, लक्ष्मण के सामने मैं कर सकता हूँ क्या, ये तो तेरे बताया नहीं था, मेरे दूध दूध कह करके और भरमा दिया था, और वास्तव में तो राम लक्ष्मण है। तो अब वो पैरों में पड़ करके और राम से प्रार्थना करता है, अपने अपराध की क्षमा मांगता है। तो आपने बड़ी कृपा की, आप यहाँ पर पधारे, हमारे देश को पावन किया और हमारा ये अपराध है आप माफ़ करो, आप महान हो। इस तरह से विनती करने लगा। राम ने बंधन उनका छोड़ करके और दोनों राजा को पास बिठा करके और उन्होंने बात की कि बोलो क्या बात है। तब वज्रकर्ण ने कहा कि बात कुछ भी नहीं है, ये मेरे स्वामी है और मैं इनका सेवक हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ने की बात ही है, वह मेरे नियम है, इसलिए मैं नहीं जोड़ सकता। तो राम ने कहा कि ठीक है, नियम अपने को निभाता है तो इसमें बुरी बात कुछ भी नहीं है। सिंहोदर से कहा तो बोल सिंहोदर क्या करना चाहता है, तो जैसा आप कहोगे वैसा करने का चाह, जैसा आप फरमाओगे वैसा करने के लिए तैयार है। तो राम ने कहा कि इतने दिन तो तुम स्वामी और सेवक थे, आज भी तुम्हारा राज्य तुम करो और इसका राज्य ये करेगा, न तो कोई स्वामी है न कोई सेवक है, अपने अपने स्थान पर। तो वज्रकर्ण को भी क्या मिल गया कि एक अधिकार मिल गया, और जो हमेशा का सिंहोदर का पायनामी था वह पायनामी पण हट गया और वह स्वतंत्र राजा बन गया। तो राम है लक्ष्मण जहाँ पर भी गए तो इस तरह से लोगों के संकट दूर करने लगे। अब वो राम हैं अभी दशांपुर में विराजमान है और वहाँ से फिर आगे कहाँ जाते हैं और फिर किनका उद्धार करते हैं, इनका वर्णन आप आगे सुन सकेंगे। इतना कहकर कुछ